इंडिया के एक मीडिया के इदारे यानी एक बड़ी वेबसाइट क्लेम कर रही है कि आईसीसी शायद कंसिडर कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर ले जाने में, और उसमें बड़ी वजह बताई गई है जो भी रिसेंटली शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जो मामला और जो मसाइल हुए उसको लेके। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा तो कोई मसला है नहीं, एक दो दिन का प्रॉब्लम तो हर जगह होता है, लेकिन जो इंडिया का मीडिया क्लेम कर रहा है वो फेक न्यूज के ऊपर बहुत सारी बात कर रहा है जो कि वक्त के साथ गलत साबित हुई है। देखो होगा क्या, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा पाकिस्तान से बाहर होगा, ये अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और ओवरऑल अक्रॉस द मीडिया में अगर दोनों तरफ के मीडिया की बात करो तो सिर्फ गलत और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसको लेके आप लोगों ने खबरों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए। ऐसा डिसीजन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, और इसके ऊपर सिर्फ जो एक 29 नवंबर को मीटिंग होना है आईसीसी की, उस पर कोई जाके फाइनल डिसीजन हो सकता है या कोई अहम मोड़ आ सकता है पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसको लेके। आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो प्रोटेस्ट और इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इसका मीडिया फायदा उठा रहा है। जैसे भारत का कुछ मीडिया, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ मीडिया उस पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे कि कल विक्रांत गुप्ता जी ने इस तरह की एक बात कर दी थी जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। अब देखिए आज खत्म हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होता है, ऐसे तो फिर दुनिया में कोई इवेंट ना हो। तो ये तो पूरी दुनिया के मामलात हैं। और श्रीलंका ए जो वापस गई है उसके बाद से जो है वो सीरीज शेड्यूल होगा, चीजें वापस आएंगी। जैसे कि पाकिस्तान भी जब श्रीलंका में हालात ठीक नहीं थे तो उसका क्या मतलब है, श्रीलंका में कोई टूर्नामेंट नहीं होना था, पाकिस्तान पहली टीम थी उसके बाद जो श्रीलंका गई थी दुनिया को बताने के लिए कि हम खेल खेलने वाले हैं, हम खेल को पसंद करते हैं। तो अभी 2-3 दिन अगर कोई एक सिचुएशन थी एक शहर में या दो शहरों में, तो उसके बाद वो खत्म हो गई। नाउ इट्स एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इस्लामाबाद में कितना ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है? क्या आप लोगों के कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या? क्या पुलिस और आवाम प्रोटेस्ट में आमने सामने नहीं होते पूरी? तो ये तो हर जगह होता है। सो बात ये है कि सिर्फ एक बहाना बना के एक प्रोपेगेंडा करना कि चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर ले जाए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ नाइस थिंग। देखिए पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। और इसी सभी के बीच में अभी रिसेंटली इंग्लैंड होकर गया है, उससे पहले भी थोड़े से प्रोटेस्ट चल रहे थे। इंग्लैंड पूरा अभी सीरीज खेल कर गया, टेस्ट सीरीज खेल कर गया। इंग्लैंड के बाद अभी आप देखिए कि उसके बाद अभी श्रीलंका ए आई भी है, अभी ठीक है अभी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, फिर आके खेल लेगी। ये क्या है? ये तो रूटीन का मैटर है भैया, इसमें क्या इतना ववेला और क्या इतनी बात करना। हाँ आप पसंद नहीं करते हो किसी एक कंट्री को, या आप कहते हो कि उससे बाहर जाए, दैट इज अनदर केस। बट मैं फिर वही हमेशा की वीडियो में बात करता हूं भाई, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन होगा वो फैक्ट्स पे बात करेगा, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन नहीं होगा वो हेट फैलाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में भी आके और अपनी रॉन्ग ओपिनियन देगा। तो आपको ये तय करने का हु यू आर एंड हु आई एम, and either you are either living in either country, please become a cricket fan rather than a hate monger। तो आगे बढ़ते हैं, बात चैंपियंस ट्रॉफी की हम कर रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे ऐसे महसूस होता है, मैं पहली बार कहता हूं होगी तो पाकिस्तान में, ये तय बात है, दैट इज अ श्योर शॉट थिंग। अब देखिए कभी साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की कोशिश करेगा, ये साउथ अफ्रीका में हो रही है, विक्रांत गुप्ता जी ने कहा था ना, कभी कहते यूएई में होगी पूरी ट्रॉफी, कभी कहते भारत में भी हो सकती है। वक्त के साथ उनकी हर खबर झूठी निकली, एवरीथिंग क्लेम्ड वाज रॉन्ग, और अब उनके पास जवाब नहीं था उस बात का। तो बात यह है कि जब आप बड़े जर्नलिस्ट भी हैं इवन या मीडिया इदारे हैं, कहां कहीं भी हो चैंपियंस ट्रॉफी, आई डोंट नो, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान में होने जा रही है या पाकिस्तान से बाहर होगी या हाइब्रिड होगी, लेकिन जब होगी तब होगी। लेकिन रूमर्स फैलाना दैट इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज आप लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास करो, इधर आप इंडिया के लोगों को, चाहे पाकिस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को। तो जर्नलिज्म इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात पहुंचानी है। मैं एक हमेशा बात कहता हूं, रीड द डेफिनेशन ऑफ द जर्नलिज्म, आइदर दिस इज ऑल्सो फॉर द पाकिस्तान पीपल एंड फॉर द पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लिए और इंडिया के लिए भी, कि जर्नलिज्म डजंट मीन आप अपनी अपनी गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने आपने उसको प्रोटेक्ट करना। नो सर, जर्नलिज्म मीन फेयर बात करनी है आपने। जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो फैक्ट्स को रखेगा अवाम के सामने कि ये फैक्ट्स ये कह रहे हैं, एंड लेट द पीपल डिसाइड। वो फैक्ट्स सामने रखेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नहीं होता। अगर उसने गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो फिर ठीक है, फिर प्रॉपर आप कोई ओहदा ले लो, आप एक ओहदा ले लो, फिर आप अपनी अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करो। फिर समझ आता है कि आप एक पोस्ट पे हो तो आपको सर्टेनली डिफेंड करना है, मेक सेंस। बट यू क्लेम दैट यू आर जर्नलिस्ट, चाहे वो कोई भी है, इधर का भी है, मैं इधर को नहीं छोड़ रहा हूं कि आपका को पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, एंड यू आर डिफरेंट, आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो ना, तो फिर आप ओहदा ले लो,
फिर प्रॉपरली ऑफिशियली बात करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, दैट इज फेयर इनफ, अच्छी बात है, लॉजिकल बात है। लेकिन कहना खुद को जर्नलिस्ट और फिर उसके बाद बात हकीकत पे ना करना ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया हाउस ने क्लेम किया लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं आपको अपने सोर्सेस से बता रहा हूं, अभी तक नहीं है। आगे क्या डिसाइड होगा हम कुछ नहीं कह सकते, वो अभी तक कोई कंक्रीट डिसीजंस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर नहीं हुआ है। मैं फिर आखिर में एंडिंग करते वीडियो को कह रहा हूं, आइदर ये हाइब्रिड हो रही है, आइदर ये कंप्लीटली पाकिस्तान में होगी, या ये पाकिस्तान से बाहर कहीं जाएगी। मेरा ये है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी, फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगेन ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना, जो भी लेंगे वी विल रिस्पेक्ट दैट, बट अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है।